इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पक्षियों की आवाजें क्या हम कॉलर ट्यून में ही सुनना चाहते हैं? यह साल भर पहले की बात है। एक दिन बिल्कुल सुबह सुबह राजेश के पिता पक्षियों का कलरव सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा शायद बगल वाले कमरे की खिड़की में बहुत सारे पक्षी आकर बैठ गए हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें निकालकर घर के सो रहे लोगों को जगाना चाहते हैं। वो दौड़कर कमरे की खिड़की तक आए ताकि उन पक्षियों को चहचहाते हुए देख भी सकें, लेकिन वहाँ तो एक भी पक्षी नहीं था। फिर यह पक्षियों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? उन्होंने खुद से ही यह सवाल किया, लेकिन जवाब के लिए सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कमरे में सो रहे बेटे के मोबाइल का अलार्म फिर से बज उठा। तब उन्हें पता चला कि पक्षियों का कलरव दरअसल मोबाइल की अलार्म ट्यून है, जिसे उनके बेटे ने सुबह जल्दी उठने के लिए लगा रखा है। यह अजीब मजाक है। हम अपने फोनों की कॉलर ट्यून, रिंगटोन या नोटिफिकेशन ट्यून तो पक्षियों की आवाज़ की लगा रहे हैं, लेकिन जंगलों में, खेतों में, बस्तियों में लगातार पक्षियों का जीना दूभर किए हुए हैं, जिस कारण तमाम पक्षियों की प्रजातियां या तो बिल्कुल लुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की तरफ बढ़ रही हैं। हम पक्षियों के इस खात्मे में हिस्सेदार हैं। यह बात न तो हम जानते हैं और शायद न ही जानना चाहते हैं। हम तो बस यह चाहते हैं कि जब हम तमाम यांत्रिक आवाज़ों से ऊब जाएं, बोर हो रहे हों, तो रोमांच के लिए अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए कुछ जीवित आवाज़ों को सुन लें। लेकिन हास्यास्पद बात तो यह है कि ये जीवित आवाज़ें भी या तो रिकॉर्डेड या वाद्य यंत्रों से पैदा की गई होती हैं। हमें इन जीवित आवाज़ों को जीवित पक्षियों से सुनने का आग्रह नहीं है, क्योंकि अगर हम पक्षियों की जीवित आवाज़ सुनना चाहेंगे तो हम पर यह जिम्मेदारी भी बनेगी कि पक्षी हमारे इर्द गिर्द बने रहें। इसकी भी हम जिम्मेदारी लें, लेकिन हम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम इससे भागते हैं। इसलिए हम ऐसी तमाम जीवित चीज़ों के डिजिटल विकल्प ढूंढ लेते हैं, जिससे हमारा मन भी संतुष्ट हो जाए और हमारी निजी जिंदगी में किसी तरह का कोई बोझ भी ना पड़े, हमें अपनी प्राइवेसी में खलल भी न झेलना पड़े। पक्षियों के साथ तो हम इंसानों के खास तौर पर बहुत क्रूर व्यवहार हैं। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इंसान जितनी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, उतनी ही ज़्यादा तेज रफ्तार से धरती की तमाम जीव प्रजातियों को लुप्त कर रहा है, जिनमें पक्षी भी शामिल हैं। नेशनल ऑटोनमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में पारिस्थितिकी के प्रोफेसर गेरार्डो सेलाबोस के मुताबिक पिछली 2 सदियों में हमने 190 पक्षी प्रजातियों को पूरी तरह से खो दिया है।
यानी अब ये लुप्त हो चुकी हैं। 80 प्रजातियां तो हमने महज पिछले 60 सालों में ही खो दी हैं। दुनिया के कुछ इलाके तो ऐसे भी हैं जहां महज अभी कुछ दशकों पहले तक पक्षियों की एक सजीली रसीली दुनिया थी। आज इस दुनिया से कई प्रजातियां गायब हो चुकी हैं। किसी पक्षी प्रजाति के विलुप्त होने का संदर्भ जब भी हमारे सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले डोडो पक्षी घूमने लगता है। डोडो जो कभी हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप में पाया जाता था। एक जमाने में यह द्वीप निर्जन था और डोडो को किसी से कोई खतरा नहीं था। अपने परभक्षी न होने से डोडो इतना बेफिक्र हुआ कि उड़ना ही भूल गया। लेकिन यही भूल उसके लिए जानलेवा साबित हुई। 16वीं 17वीं शताब्दी में एक बार जब डच नाविक इस द्वीप में 2-4 दिन गुजारने के लिए रुके, क्योंकि यह द्वीप उनके समुद्री व्यापार के रास्ते में पड़ता था, तो उन्होंने सबसे पहले इस न उड़ सकने वाले मांसल पक्षी को देखा। इसे देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया और फिर कहने की जरूरत नहीं है कि अगले 60-70 सालों में नाविकों ने इस द्वीप के सारे डोडो पक्षियों को खा डाला। आज डोडो सिर्फ कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स में ही हैं। लेकिन यह मत समझिए कि डोडो इंसान की हैवानियत का शिकार अकेला पक्षी है। इंसानी भूख के खौफनाक किस्सों का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। हवाई द्वीप से 30% पक्षी प्रजातियां पिछले 50 सालों में गायब हो गई हैं। इसमें भी सबसे बड़ा हाथ इंसान का है। लेकिन हवाई द्वीप से भी ज़्यादा भयानक हाल गुआन द्वीप का है, जहां 60% पक्षी प्रजातियां महज पिछले 35 सालों में गायब हो गई हैं। दुनिया में करीब 10,000 पक्षी प्रजातियां हैं। इनमें 1200 पक्षी प्रजातियां अब आमतौर पर रजिस्टरों में ही बची हैं, क्योंकि ये या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलोपन के कगार पर खड़ी हैं। कभी कभार कोई एक आध पक्षी दिख जाता है और तकनीकी रूप से उनके अभी खात्मे की घोषणा बच जाती है। महान पक्षी वैज्ञानिक और नेचुरिस्ट सालिम अली जो अपने पक्षी प्रेम के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे, उन्होंने 20 साल से ज़्यादा समय लगाकर अवध और उत्तराखंड के इलाके की तमाम पक्षियों का गहन अध्ययन किया था, उनकी सूची तैयार की थी। सालिम अली के मुताबिक 19वीं शताब्दी में ही अवध के नवाबों की जुबान के स्वाद ने इस इलाके के सैकड़ों पक्षियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन पक्षी सिर्फ इंसानों के खाए जाने से ही खत्म नहीं हुए, इन्हें और भी कई तरीकों से हम इंसानों ने खत्म किया है। दरअसल हमारी मौजूदा जीवन शैली प्रकृति के खिलाफ है। हमारा उपभोग, हमारा भोग विलास पेड़ पौधों को ही नहीं, पशु पक्षियों के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गया है। शहर बढ़ रहे हैं, शहरों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, डाटा सिग्नल का हर गुजरते दिन के साथ उपयोग बढ़ रहा है, जिस कारण शहरों में हर तरफ मोबाइल टावर दिखने लगे हैं। ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पक्षियों के जीवन के प्रतिकूल हैं। जंगल भले कागजों में बढ़ रहा हो, लेकिन पक्षियों के लिहाज वाले जंगल लगातार कम हो रहे हैं। पुराने पेड़ों की जगह पर्यावरणीय दबावों के चलते पेड़ तो लग रहे हैं, लेकिन ये डिजाइनर पेड़ होते हैं जो न तो पक्षियों को भोजन देते हैं और न ही बसेरा। ये पेड़ दरअसल पक्षियों के लिए नहीं, इंसान के अपने उपभोग के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे में कहाँ और कैसे बचेंगे पक्षी? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाने और उत्पादन करने के लिए हर हाल में रासायनिक उर्वरक चाहिए। इससे भी पक्षियों की जिंदगी खतरे में आ गई है। कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल
तमाम पक्षियों को इतिहास बना चुका है। वास्तव में जब कीटाणुनाशक युक्त बीज पक्षी खाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। शहरों में हर तरफ गगनचुंबी मकान बन रहे हैं जिनमें पक्षी, खासकर हमारे इर्द गिर्द रहने वाले घरेलू पक्षी जैसे गौरैया और कबूतर अपना आशियाना नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी स्टील और चट्टान जैसी सीमेंट की दीवारों को ये अपनी चोंच से खोद कर रहने के लिए आशियाना नहीं बना सकते। माना जाता है कि बंदूक के आविष्कार ने इंसान को बहुत क्षति पहुंचाई है, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा इसने पक्षियों को खत्म किया है। दुनिया में हर साल जितने पक्षियों का शिकार किया जाता है उनमें से 90% बंदूक के द्वारा शिकार होते हैं। बंदूक के आविष्कार के पहले भी पक्षियों का शिकार होता था। इसके लिए पत्थर के टुकड़े, तीर कमान, गुलेल आदि का इस्तेमाल होता था, लेकिन उस तरह से मरने वाले पक्षियों की संख्या और बंदूक से मरने वाले पक्षियों की संख्या में करीब लाख गुने का फर्क है। इससे पता चलता है कि बंदूक इंसानों से कहीं ज्यादा पक्षियों के लिए पीड़ादायक है। डोडो से लेकर तस्मानियन ईमू, ऊंचे हिमालय में पाया जाने वाला लाल कलगी का राजहंस और वो कबूतर जो कभी चिट्ठियां पोस्टमैनों की तरह इधर से उधर लाते ले जाते थे, ये सब अब इतिहास हैं। इन सब के खात्मे में भी बंदूक का अहम रोल है। यही वजह है कि अब ये पक्षी सिर्फ किताबों में पढ़े जा सकते हैं, वीडियो में देखे जा सकते हैं, कॉलर ट्यून में सुने जा सकते हैं। आखिर हम पक्षियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? हमें उनकी आवाज़ भी चाहिए, हमें उनका फुदकना चहकना भी भाता है, लेकिन हमें ये सब चाहिए तो, पर पक्षी बने रहें इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। शायद हमें ये गुमान है कि अगर पक्षी सचमुच में ना हुए तो क्या फर्क पड़ता है, डिजिटल पक्षी तो हमारे साथ होंगे ही। यह उतना ही बड़ा भुलावा है जितना हम सोशल मीडिया में दिन भर लोगों द्वारा पोस्ट की गई एक से एक लजीज व्यंजनों को देख तो सकते हैं, एहसास भी कर सकते हैं, लेकिन इन पोस्टों से पेट नहीं भर सकते। अगर हमें वाकई पक्षियों से प्यार है, हमें उन्हें बचाना है, तो कुछ ठोस करना होगा। उनके लिए कुदरती पेड़ लगाने होंगे, डिजाइनर नहीं। उनके लिए फिर से तालाब के इर्द गिर्द पेड़ों का झुरमुट, वह भी फलदार पेड़ों के घेरे बनाने होंगे, जहां पक्षी अपना डेरा भी जमाएं और भोजन भी पाएं। हम अपने खेतों के खरपतवार हटाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए खेतों में आग न लगाएं, क्योंकि इससे खेतों की मेड़ों, झाड़ झनकार और मिट्टी के ढूह खत्म हो जाते हैं, सब कुछ जल जाता है और इस तरह तीतर, बटेर, टिटहरी और बुलबुल का आशियाना भी उजड़ जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।